हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम मैट्रिसेस पे। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो मैट्रिक्स। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो, अ कॉलम, अ स्क्वायर, अ डायगोनल, अ स्केलर, अ यूनिट, an upper triangular or lower triangular matrix. That is, from the given lot, from the given matrices, you need to find out that what kind of matrices are these. So we will begin with the first one. This question is going to be very easy. Now what you see is this matrix is, see, look at this first question. It's a square matrix. That's right. But if I say that it is simply a square matrix, my answer is correct, but then it is something more than that. If I say it is just a square matrix, if I say it's a square matrix, the answer is correct. मेरा आंसर सही है, लेकिन ये उससे कुछ ज्यादा है। तो अगर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मेरा आंसर सही नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अमिताभ बच्चन कौन है, और किसी ने कहा कि अमिताभ बच्चन एक इंसान है, या अमिताभ बच्चन इंडियन है, तो ये सही नहीं होगा। अमिताभ बच्चन इंडियन है, इंसान है, लेकिन अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार है। तो वैसे ही सिर्फ ये बोलकर सही नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे ये डायगोनल है, उसका डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे कुछ भी नहीं है तो ये हो गया सब कुछ ऊपर ही है, इसका मतलब ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? इसका आंसर है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये सब आपको नोटबुक में लिखना है, इसके आंसर्स। मैट्रिक्स बनाइए और नोटबुक में आपको ये सब आंसर लिखना है। अभी ये देखो, ये मैट्रिक्स देखो, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स में 1 2 3 तीन रो है, लेकिन कॉलम एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और ये क्या है, ये है रो मैट्रिक्स। अभी ये आंसर आपको देना है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? वीडियो पॉज करिए और बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये है, यस, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, करेक्ट, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। क्यों? ये देखो, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। सही है, एकदम सही है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। उससे क्या ज्यादा है? इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। ये सब याद रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, ये मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे जीरो हैं। तो इसका मतलब हम इसको कैसे सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो भी है सब नीचे ही है। ऊपर कुछ नहीं है मतलब ये एक आइडिया है, जीरो है ना सब, तो उसको याद रखने के लिए ऐसे सोचेंगे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर सब कुछ नीचे ही है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, एलटीएम नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा मैट्रिक्स है आपको बताना है, और ये मैट्रिक्स भी आपको बताना है। ये मैट्रिक्स याद आ रहा है कुछ? सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये सब आपको आंसर्स अपने नोटबुक में लिखने हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर? Which of the following matrices are singular or non-singular matrix? How to find out whether a matrix is a singular matrix or a non-singular matrix? For that, we will find the determinant of the matrix. We will find the determinant of that matrix. Okay? So, हम लोग इसके determinant निकालेंगे और
फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो अभी मैं यहाँ पे एक आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। कौन सा सॉल्व करता हूँ मैं ये वाला सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ लेट a इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को मैंने a लिख दिया, ये क्या हो गया 505 199 100 699 105। ठीक है, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में लास्ट ईयर 11th में हमने डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी किया था। वो प्रॉपर्टी हम लोग क्या किए थे, अगर हम, देखो प्रॉपर्टी कैसा था, अगर हम किसी कॉलम ओके, इसके पहले कि मैं वो प्रॉपर्टी बताऊं, पहले मुझे इसका डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। ओके, सो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इज, वो तो मैट्रिक्स था 505 199 100 एंड 699 105। देखो यहां पे प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर मैंने किसी भी एक कॉलम में से दूसरे कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया तो जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा वो डिटर्मिनेंट पुराने डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं C3 माइनस, यहां पे मैं लिखता हूं C3 माइनस C2, C3 माइनस C2। अच्छा, जब आप C3 माइनस C2 करेंगे तो क्या होगा, देखो जब आप ऐसा करेंगे तो C3 चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग लिखना पड़ेगा C3 चेंजेस टू। ओके, अब देखो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा, और नया डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो पुराने डिटर्मिनेंट को इक्वल होगा। और वो डिटर्मिनेंट क्या होगा देखते जाओ, C1 क्या था, C1 में कोई चेंज होने वाला है नहीं, 516। C2 में कोई चेंज होने वाला है नहीं, 0 99 99। C3 में चेंज होने वाला है, यस यस, C3 में चेंज होने वाला है बच्चों, ये देखो क्या C3 में चेंज होने वाला है, इसीलिए तो हम लोग ने लिखा है ना C3 चेंजेस टू, एरो से बताते हैं C3 चेंजेस टू, क्या चेंज होगा C3 माइनस C2। C3 के जो भी एलिमेंट्स हैं, ये देखो ये C3 है, ये पूरा C3 है, ये C3 है, ओके, और ये C2 है, इधर C2 है, ये C2 है, C3 माइनस C2। ओके, 5 माइनस 0 5, 100 माइनस 99 1, 105 माइनस 99, ये कितना हो गया, ये हो गया 6। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज किया और हमें क्या मिला, हमें वही मिला जो मिलना चाहिए, मतलब हमें मिला है यहां पे, देखो यहां पे आपको थर्ड कॉलम क्या मिला है 516। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने अभी आपको सिखाया। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी कॉलम, सॉरी किसी भी डिटर्मिनेंट में, किसी भी एक कॉलम में से दूसरे कॉलम को माइनस करने पे जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू पुराना डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, अब ये होने के बाद में यहां पे देखिए, ये जो नया डिटर्मिनेंट मिला है, इस डिटर्मिनेंट का थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम देखो क्या है, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है ना, सेम है ना, 516 516। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हमने लास्ट ईयर किया था। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर 0 लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा 0। when any two columns or any two rows of a determinant are identical, then value of the determinant is equal to 0। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। when any two columns or rows,
when any two columns or rows of a determinant are identical का मतलब क्या होता है? एकदम एक जैसा दिखना चाहिए। देखो ये 516, ये भी 516 are identical, then the value of determinant is equal to 0। इट इज इक्वल, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया सबको? थैंक यू। ये जो बाकी के दो प्रॉब्लम है ये आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कौन सा बोल रहा हूं मैं? ये देखिए, ये दोनों प्रॉब्लम आप, दो नहीं तीन, ये और ये तीनों प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। अच्छा, यहां पे मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए प्रॉपर्टीज क्यों यूज किया? इसलिए क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता तो आप देख लो ये नंबर कितने बड़े हैं, 99 इंटू 105, 99 इंटू 100, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो वो इसीलिए मैंने वो नहीं किया। अच्छा, जो मैं आपको सॉल्व करने को बोल रहा हूं उसमें नंबर्स तो बहुत छोटे हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको सिखाया है वैसे। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। फिर से रिवाइंड करिए वीडियो और उसको रिप्ले करके पढ़िए।